वो शख्स हॉस्पिटल में। कौन तुमसे माफिया मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहा था? कौन था वो? बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ऐसे कौन से राज तुमने मुझसे छुपा के रखे हुए? हाँ, बोलो। खुद तो तुम एक पत्थर की मूर्त बनकर बैठी हो, हजारों सवाल अपने अंदर छुपाए। कौन उठाएगा पर्दा इस रात से? बोलो, कौन उठाएगा? तुमने ऐसा क्या किया? ऐसा क्या किया राहिला जो मुझसे छुपाती है? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं वो बंदा कौन था, क्यों तुमसे इतना बेतकल्लुफ हो रहा था? मैंने तुमसे पूछा कौन था वो? नाज़नीन, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? धोखा। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज सिर्फ झूठ होता है और कुछ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हॉस्पिटल गई थी ना, क्या हुआ वहां पर? कोई भी नहीं था वहां पे। झूठ बोला था मुझसे जाज़ेब ने। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ मेरा साथ पाने के लिए, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए उसने ये झूठ बोला। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है, जहां से वहां पे किसी औरत का इलाज करवा रहा था। हो सकता है वही खातून, और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पहुंचने से पहले कोई उन्हें वहां से ले गया हो। नहीं अंकल, जाज़ेब एक धोखेबाज शख्स है। उसने मुझे फिर से धोखा दिया। सिर्फ मेरा साथ पाना चाहता था। इस दौरान मैं ये भूल गया था कि जब उसका भेद खुलेगा तो वो मेरी नजरों से और कितना गिर जाए। नाज़नीन, तुम क्यों जज्बात में आकर खुद को परेशान कर रही हो? जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है कि हमें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह हमें हमारी मंजिल दिखाता है। तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल जरूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। सादत, सादत, जाज़ेब रात से घर नहीं आया है। तुम्हें कुछ बता के गया है? कल रात से नहीं आया? और नहीं तो क्या, रह रह के मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं कहाँ है। हौसला रखें भाभी, जहां भी होगा खैरियत से होगा। तुम्हें कुछ बता के गया था? कल रात तो खाना खा के वो अपने कमरे में चला गया था। हाँ, मुझे तो आप फोन क्यों नहीं कर लेती उसे? अच्छा, मैं फोन कर लेती हूँ। मम्मी, भाई आ गए। से जाज़ेब आ गया? मैं पूछो। जाज़ेब, कहाँ थे तुम? सारी रात हम कितने परेशान रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ भाई, बताए कहाँ थे आप पूरी रात? एक बेटी को उसकी माँ से मिलवाना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने नाज़नीन को राहिला से मिलवा दिया? नहीं चचा, नहीं, वो अब वहां मौजूद नहीं है। कोई उनको वहां से ले जा चुका है। क्या? कौन?
हाँ, नाज़रीन अभी तक सो रही है क्या? जी, सारी रात रो के गुजारी है तो अभी सुबह ही आंख लगी है उसकी। जिंदगी उससे पता नहीं कौन कौन से इम्तिहान ले रही है। सही कह रहे हैं आप, इतनी सी उम्र में जिंदगी की सख्त दौड़ धूप देख रही है। हाँ, लेकिन देख लेना, इसी दौड़ धूप में वो कुंदन बन जाएगी। आप सादिक भाई से क्यों नहीं बात करते? मैं जाऊंगा सादिक के पास, अब बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये नाज़रीन के मुस्तकबिल का सवाल है। मगर भाभी जान, वो तो बहुत नफरत करती है नाज़रीन से। अरे बीना, ये सब जज्बात को इजहार करने के तरीके होते हैं, जैसे गुस्सा होता है, मोहब्बत होती है, खौफ होता है। इंसान काबू पा लेता है इन सब बातों में। गजनफर? कौन गजनफर? राहिला आंटी के शौहर। उन दोनों ने मिलकर नाज़रीन को गोद लिया था। इसका मतलब है कि मैं अब उनसे कभी नहीं मिल सकूंगा। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, नाज़रीन कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। नहीं नहीं, इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? तुम कसूर मेरा नहीं, लेकिन मेरी किस्मत का है, जो एक के बाद एक आजमाइश में डाल रही मुझे। क्या हाल बना रखा है अपना, अपनी हालत देखो। मैम प्लीज, अब ये मत कहिएगा कि हिम्मत से काम लो। नाज़रीन, हिम्मत से तो काम लेना होगा, बिना हिम्मत के तो कुछ नहीं होगा। औरत तो आजमाइशों से घिरी हुई है, औरत की जिंदगी में कहाँ सुकून है। रब ने औरत के खमीर को भी सब्र और हिम्मत से सींचा है, तो तुम कैसे हार सकती हो? मैम मैं अब थक गई हूँ, मुझ में और हिम्मत नहीं है इन झूठे, मक्कार और धोखेबाज लोगों की बातें सुनने की, जो सिर्फ अपना मफाद चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम गलत सोच रही हो, जाज़ेब ऐसा नहीं है। मैंने उसे खुद देखा है, वो तुम्हारे मामले में बहुत पॉजिटिव है। और ऐसा तब होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं। तुम उसकी बात समझने की कोशिश करो, और इस बार मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा। और अगर उसने तुम्हें नहीं मिलवाना होता तो वो तुम्हें लेके ही ना जाता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इसका मतलब है कि मामा वहीं थी, लेकिन फिर वो कहाँ चली गई? ये तो वही बता सकती हैं कि वो खुद गई हैं या कोई उन्हें ले गया। मेरा ख्याल है जाज़ेब ठीक कह रहा है, गजनफर ही तुम्हारी अम्मी को लेके गए। मुझे भी यही लग रहा है कि डैड उन्हें ले गए हैं। इसका मतलब है उन्हें घर पर होना चाहिए। खुदा के लिए बस कर दो जाज़ेब, थक गई हूं मैं तुम्हारे झूठ सुन सुन के। देखो नाज़रीन, मैंने जो जुर्म किया उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, मगर जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा देने का हक मैं किसी को भी नहीं दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? नाज़रीन की मामा वो उस हॉस्पिटल में नहीं है जहां उनसे मिलने गए थे, वो अब गजनफर हाउस में। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो उनको घर ले जा चुके थे। तुम्हें कैसे पता? देखो, क्यों, क्या, कैसे, इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तुमको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं गजनफर हाउस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, क्योंकि मैं ये आंख मचोली का खेल बिल्कुल खत्म कर देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। एक ना एक दिन ये सिचुएशन तो फेस करनी ही थी, सो आज ही सही। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम, जो ज्वेलरी और कैश मैंने अपने डैडी के घर से चोरी किया था, आज उसे लौटाने का वक्त आ गया। जो होगा देखा जाएगा।
मम्मा जल्दी नाश्ता करा दे, मुझे भी देर हो रही है। नाजरीन स्कूल नहीं जाएगी। मतलब ये है कि नाजरीन ने बहुत पढ़ लिया, वो स्कूल नहीं जाएगी। हालांकि घर में भी तो करती थी ना। बस मुझे स्कूल जाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल, मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना, क्योंकि घर के मुलाजमों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और अगर वक्त पड़ा तो शायद तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत। ममा, डैड। मत कहो मुझे डैड। तुम जैसी धोखेबाज मक्कार लड़की का मैं डैड नहीं हो सकता। ममा कहाँ है? वो तुम्हारी मां नहीं है। प्लीज मुझे बता दें कि ममा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। ओह, तो ये भी तुम्हारे साथ आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से पैसा चुरा के फरार होने की? तुम क्या समझती थी कि तुम छुप जाओगी? मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेता। सही कहा आपने। छुप के कहां जाते? थक गए हैं भाग भाग के, इसलिए चोरी की हुई पूरी रकम आपके पास वापस लेकर आए। ये पैसा मेरा है, और तुम लोगों से यह पैसा हजम भी नहीं होना था। ये पैसा वाकई हमसे हजम नहीं होता। मैं मानता हूं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये पैसे चुरा के, लेकिन इसको खर्च कर हम उससे बड़ी गलती करना नहीं चाहते थे, इसलिए आपका पैसा प्रॉफिट समेत आपको लौटा रहा हूं। मेहरबानी करके आप नाज़नीन को उसकी मां से मिलने दें। नहीं है वो उसकी मां, नहीं है। वो सिर्फ मेरी बीवी है, और हमारे घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। ऐसा मत कहे, मत कहे ऐसा। फिर मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? बचपन से लेकर मैंने आपको अपनी वालिद की शक्ल में देखा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अब हमें प्लीज माफ कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज माफ कर दे। मामा कहाँ है? ऊपर है ना? मैं उनसे जाके मिलती हूँ। नाज़रीन, तुम्हें ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, मैंने कहा रुक जाओ। नहीं साहब जी, आज नहीं। नाज़रीन, कहाँ थी आप मम्मा? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। कहाँ थी आप? ये सब मेरी वजह से हुआ है बाबा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत बुरी हूँ बाबा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ बाबा, नहीं हूँ मैं आपकी अच्छी बेटी। बाबा मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने हमेशा हमेशा तेज धूप में मुझे साया दिया, हमेशा। और तूफान में मैं आपको अकेला छोड़कर चली गई। बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बुरी हूं मैं, बहुत ज्यादा बुरी हूं मैं बाबा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बाबा। मैं आपकी अच्छी बेटी बिल्कुल भी नहीं हूं बाबा, मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज बाबा। बाबा आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी बाबा, इसलिए ताकि मेरा मुस्तकबिल रोशन रहे बाबा। सिर्फ मेरे हूँ मैं तुम्हारी। मामा कहा करो मुझे, अब तुम अपनी माँ के साथ हो। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश। कितने साल इंतजार किया है मैंने इस लम्हे का, और मैंने क्या किया आपके साथ। मैंने आपकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया, अंधेरा कर दिया बाबा मैंने आपकी जिंदगी में। बहुत बुरी हूँ मैं। आई एम सॉरी मामा, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी मामा, प्लीज कुछ बोले मामा, प्लीज कुछ बोले। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। मैं बात करूंगा जहांजेब से। मैं खुद भी नहीं चाहता कि जहांजेब के बार बार वहां जाने से नाज़नीन डिस्टर्ब हो। मसला ये है यार कि जब भी जहांजेब नाज़नीन के सामने आता है ना, वो बिल्कुल टूट फूट जाती है, फिर उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाज़मी सी बात है, जहांजेब को ये समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से आए या रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो। कर लूंगा मैं उससे बात। और एक बात, एक मिनट, बीना की कॉल। हाँ हेलो। मोहसिन, यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। जहांजेब आया था। क्या? मामा मैं तरस गई हूँ आपकी आवाज सुनने के लिए, प्लीज। नाज़नीन उठो, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, चलो यहाँ से। नहीं साहब जी, नहीं, मुझे मामा के पास रहने दे। मामा को मेरी बहुत जरूरत है, प्लीज। तुम्हारी जरूरत यहाँ किसी को नहीं। चलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला के तुम्हें धक्के देके निकाल दूं। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं कहीं पे भी मामा को छोड़ के। साहब जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी मामा के पास रहने दे। मुझे नहीं जाना, मुझे मामा के पास रहने दे प्लीज। तुम चोर हो, तुमने रात के अंधेरे में मेरे घर के अंदर चोरी की है, तुम्हारी कोई माफी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरी मामा के पास रहने दे प्लीज। तुम इस तरह नहीं होगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही होगा। चलो। नहीं साहब जी नहीं।
गजनफर, जहाँ तक मैंने सुना है वो काफी खतरनाक आदमी है। उन दोनों को वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। जहां से अकेला होता तो और बात थी। पैसों का मामला है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तुम लोगों को इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए था उनको। जी हाँ भाभी जान, ये गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मुझे क्या मालूम वो लोग कहाँ पे हैं। ये फोन है ना, फोन पे मालूम करो कहाँ है वो लोग। मैं परेशानी की वजह से दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। मैं हाँ नहीं उठा रहा है। हाँ हेलो हेलो जाजिब। हाँ बेटा कहाँ पे हो? चाचा जानी मैं गजनफर साहब के घर हूँ। नाज़नीन को उसकी मम्मा से मिलवाने आया हूँ। अच्छा तुम एक काम ये करो कि वहाँ का एड्रेस फौरन अभी इसी वक्त हमें सेंड करो। पहले मैं और मोहसिन आ रहे हैं, ठीक है? मैं भी करता हूँ। ओके हाँ बेटा जल्दी। हो गई मेरी बात भाभी जान, वो एड्रेस सेंड कर रहे हैं। मैं और मोहसिन जाते हैं, आप परेशान ना हो। चलो कि पहुंच के इत्तला कीजिएगा मुझे। तुम बोल सकती हो रायला? बोल भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। मामा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो इसे गजनफर। इसने हमारे घर में चोरी की है। जिस घर ने इसे सहारा दिया राहिला, इसने वहीं धोखा किया। इस घर में नहीं रहेगी। छोड़ो इसे। तुम अभी भी इसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उसने कुछ भी नहीं किया। ये घर छोड़कर कभी भी ना जाती अगर तुम अपने रिश्ते का पास रखते तो। मामा प्लीज रहने दे, आप ठीक है, आप बोल सकती हैं, मेरे लिए ये बहुत है। नहीं, आज एहतसाब का दिन है तो हर चीज का हिसाब होगा। किस हिसाब की बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, रिश्तों में तवाज़ुन का हिसाब, सहारा देकर बेसहारा करने का हिसाब, अपना बनाकर छोड़ देने का हिसाब, सब बातों का हिसाब, हर चीज का हिसाब। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही गजनफर, मैं सच कह रही हूं। वैसे कभी भी ये घर छोड़ने को ना कहती अगर उस दिन तुम इससे शादी की बात ना करते तो। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बच्ची जिसे तुमने गोद लिया, बेटी बनाकर घर ले आए, तुमसे शादी की बात कैसे कर सकते हो? बताओ। ये मेरी बेटी नहीं है।